नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीगंज का है, जहां पवन कुमार अपनी पत्नी रितु वर्मा के साथ किराए के मकान में रहता है। पति महोबा में स्वास्थ्य विभाग में तैनात और पत्नी मऊरानीपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में क्लर्क है। पति पवन को 6 माह पहले शक हुआ कि उसकी पत्नी किसी से बात करती है, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ, जिसके बाद पति महोबा चला गया। इस दौरान पति को पत्नी की मोबाइल की चैट हाथ लगी, जिसमें उसकी पत्नी अपने प्रेमी पार्षद से प्यार भरी बातें करती है। जब पति द्वारा फिर पत्नी को समझाने का प्रयास किया तो पत्नी ने उल्टा पति को धमकी दी कि अगर बीच में आए तो मुकदमे में फंसा देगी। इसी दौरान विगत रात्रि पति जब पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि घर में कोई है, जिसके बारे में पति ने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने फोन काट दिया। पति को शक हुआ तो पति ने तुरंत 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खुलवाया तो प्रेमी पार्षद पीड़ित की पत्नी के साथ कमरे से बाहर निकला। इस दौरान दबंग पार्षद का दूसरा साथी पार्षद भी उसके साथ मौजूद था, जहां दबंग पार्षद पुलिस को हड़काने लगा। इसी दौरान वीडियो बना रहे युवक पर भी दबंग पार्षद ने हमला किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दबंग पार्षद को हिरासत में लिया और थाने ले आई, जहां से दबंग पार्षद को रात में ही चलता कर दिया, जिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पति ने आरोप लगाते हुए बताया कि दबंग पार्षद रसूखदार है और उसकी पत्नी अपने प्रेमी पार्षद के साथ मिलकर उसकी हत्या कराने की साजिश रच रही है। दबंग पार्षद की अवैध असलहे के साथ कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए पीड़ित पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पति ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसकी हत्या कर ड्रम में दफनाने की भी धमकी देती है। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर, सरिता सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। क्या मामला है आपका? क्या दिक्कत है? मामला ये है कि मेरी पत्नी जो है ये कई दिनों से जो है मुझसे बड़े अजीब तरीके से बर्ताव करती थी, और इसके पहले मैंने इसकी कुछ चैट्स वगैरह पढ़ी थी, जिसमें ये किसी व्यक्ति से जो है अमर्यादित बातचीत करते पाई गई थी। तो उस समय मैंने इसको समझाया था, लेकिन समझाने के बाद इसको समझ में नहीं आया था। तब से मेरा इस पर शक जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, और अभी 8 तारीख की रात में जो है बीच में लगभग करीब 1 बजे के आसपास जो है एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक पाठक है, साथ में एक फिरोज नाम का कोई व्यक्ति है, तो ये दोनों जो है मेरे घर से निकलते हुए पाए गए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, और मेरी पत्नी जो है चाल चलन से ठीक नहीं है, बदचलन औरत है, और इसका कई लोगों से जो है अवैध संबंध है, और ये इसी तरह पता नहीं कितने लोगों को घर पे बुलाती होगी और कितने लोगों के साथ इसके संबंध होंगे। तो मुझे बस यही चाहिए सरकार से, शासन से, प्रशासन से, कि मुझे इस औरत से बचाएं, और मेरे बच्चे को जो कि 6 वर्ष का है उसको भी मेरी इस औरत से बचाएं, क्योंकि कुछ भी कर सकती है ये। कई बार मुझे इसने मौखिक रूप से जो है मुझे हिदायत दी है कि देख रहे हो ना, इस समय आजकल ड्रम में मिल रहे हैं पतियों के शव। तो इस टाइप से जो है मुझको इसने कई बार धमकी देने का प्रयास किया है, और ये कहा है कि तुम्हारा जो उखाड़ता बने उखाड़ लो, मैं तो यही करूंगी। तो पुलिस से शिकायत की है आपने? पुलिस के पास में गया था, लेकिन शिकायत अभी मैंने नहीं की थी, जा रहा हूँ मैं शिकायत करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं पुलिस के पास गया था, चूंकि 112 नंबर को मैंने कॉल किया था, तो मुझे लगा कि उस कॉल के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया गया होगा, लेकिन पुलिस ने मामला पंजीकृत नहीं किया। तो अब मैं पुनः एक एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ थाना महोदय को, और उसके बाद देखता हूँ कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं बस शासन प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि जो भी उचित हो कार्रवाई की जाए, और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। भाइयों, मेरा नाम पवन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी जिसका नाम रितु वर्मा है, वो जीजीआईसी मऊरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था, और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन है मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को
वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद करीब 2 ही 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया, उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे। और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची, जो कि मऊरानीपुर में है, गांधीगंज में, तो वहाँ उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसके कारण सारे मोहल्ले वाले भी लगभग उठ गए और सभी लोग देखने लगे कि पुलिस क्यों आई हुई है। मैं उस समय महोबा में ड्यूटी पे था। पुलिस वालों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने कहा सर, मैं तो महोबा में हूँ, अब जैसे भी हो गेट आप खुलवाइए, कोई ना कोई तो मेरे घर में घुसा हुआ है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद पुलिस वालों ने गेट खुलवा लिया और गेट खुलते ही मेरे घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि अभिषेक पाठक है। और अब मुझे याद आ रहा है कि जो अक्टूबर में मैंने चैट पकड़ी थी इसकी, उसमें भी अभिषेक जी करके नाम लिखा हुआ था। तो ये वही शख्स है जिससे ये चैट करती थी। और ये रात में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास ये मेरे घर पे जो है मौजूद था। और पुलिस 112 नंबर की टीम ने इसे रंगे हाथों वहाँ से निकलते हुए पकड़ा है। और उसी दौरान मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोग वीडियो बना रहे थे, उस व्यक्ति ने वीडियो बनाने वालों पर भी हमला करने की कोशिश की और पुलिस वालों को भी डराने धमकाने की कोशिश की। चूँकि वो व्यक्ति सुना है सभासद है और रसूख वाला है, इसलिए उसने अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज़ संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ। हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही और खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। लेकिन इस बार हद हो गई, घर के अंदर किसी को घुसेड़ लिया। इतनी बेशर्मी, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टा मुझे धमकी दे रही है, उल्टा मुझसे कह रही है कि उखाड़ लिया जो उखाड़ना है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बन पड़े कर लो। अब तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी, या तो मैं जेल जाऊँगी या तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डालिए, लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया है तो इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाइए। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, और जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करें और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मुझे न्याय मिल सके। अन्यथा की स्थिति में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे धमकी दे रही है कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारा और तुम्हारा परिवार पूरा फंस जाएगा, मैं फंसा के जाऊंगी। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो भी मुझे परेशानी होगी, और अगर खुद को नहीं कुछ किया तो मुझे कुछ करवा देगी।
मुझे अब उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। जो स्त्री सबके सामने पकड़ जाने के बाद भी ये बात ना माने कि उससे गलती हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। वो बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। अब उसके साथ रहना मेरे और मेरे बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये भी सुनने में आया है कि जब उस व्यक्ति को पुलिस थाने ले गई थी, तो उसके पीछे पीछे मेरी पत्नी अपने बच्चे को सोता हुआ घर पे अकेले छोड़कर बाहर से ताला लगाकर थाने उसको छुड़ाने गई थी। उसके बाद वहाँ से पुलिस के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और मुझसे कहा गया कि आप जहाँ भी हैं आप मऊरानीपुर थाने आइए और अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। मैंने उनसे कहा ठीक है। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पार्षद किसी महिला की से गिरफ्तार हुआ पुलिस ने किया है, और एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक द्वारा अपनी पत्नी और पार्षद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या मामला है? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊरानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर पीआरबी पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है, और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पति ने भी सर एक वीडियो वायरल किया, उसने आरोप लगाए हैं, इसकी क्या कहना है? जो उनके पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है, उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, पार्षद की फोटो भी वायरल हुई है अवैध सुनाई के साथ, इससे क्या कार्रवाई की जाए? इसके ज्ञात करने पर पता चला कि ये 9-10 महीने का पुराना वीडियो है, फिर भी इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।